नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पे। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर जिला परिषद नामांकन के दूसरे दिन आज अर्की में कुल 4 नामांकन हुए प्राप्त। कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव थीम पर सिविल अस्पताल अर्की में रक्तदान शिविर आयोजित। मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रेड क्रॉस समिति। मनमोहन शर्मा, डॉक्टर ओपी शर्मा हिमाचल गौरव से सम्मानित। मुख्यमंत्री ने पेंशनरों की मांगों पर दिया सकारात्मक आश्वासन। नशा तस्करी पर सोलन पुलिस का प्रहार। मुख्य सप्लायर पंजाब से गिरफ्तार। अब तक 4 आरोपी काबू। भारतीय सेना के शौर्य को नमन। जयराम बोले, भाजपा शासन में सुरक्षित है देश की सीमाएं। शिमला से गग्गल के लिए उड़ानें 11 मई से। यह कंपनी देगी सेवाएं, हफ्ते में 5 दिन फ्लाइट्स। प्रधानमंत्री सड़क योजना में बेहतर कार्यों पर हिमाचल प्रदेश को अवार्ड। पीएमजीएसवाई में 18 राज्यों में हुआ चयन। वीवीजी रामजी की योजना लागू करने को हिमाचल राजी। पहले नई योजना के खिलाफ थी एचपी सरकार। क्या रहेंगे सोने और चांदी के भाव व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन अधिकारी एवं उप मंडलाधिकारी अर्की निशांत तोमर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला परिषद वार्ड दाड़ला के लिए वनिता देवी, सोमा देवी और सुगंधा ठाकुर ने अपने नामांकन पत्र भरे हैं। इसके अतिरिक्त शशिकांत ने जिला परिषद वार्ड सूरजपुर के लिए नामांकन प्रस्तुत किया है। निशांत तोमर ने बताया कि अर्की के तीनों जिला परिषद वार्डों के लिए कुल 5 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। मानवता को जीवित रखना विषय पर आधारित आज सिविल अस्पताल अर्की में एक प्रभावी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अर्की डॉक्टर मुक्ता रस्तोगी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और युवाओं को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना था। इस रक्तदान शिविर में महर्षि मार्कंडेय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कुम्हार अट्टी की ब्लड बैंक टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर में कुल 38 लोगों ने रक्तदान के लिए पंजीकरण करवाया, जिनमें से 20 यूनिट रक्त सफलतापूर्वक एकत्रित किया गया। रक्तदान करने वाले युवाओं और नागरिकों में समाज सेवा और मानवता के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। आईटीआई अर्की के रेड रिबन क्लब के युवाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और रक्तदान कर समाज के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। युवाओं ने यह संदेश दिया कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे किसी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सकता है। शिविर में उपस्थित लोगों को रक्तदान के महत्व, स्वास्थ्य लाभ और नियमित रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में भी जागरूक किया गया। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने कहा कि जिला रेड क्रॉस समिति पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवस पर क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में रोगियों को फल वितरित किए और जिला रेड क्रॉस समिति के सदस्यों को संबोधित किया। शर्मा ने कहा कि यह दिवस हमें जरूरतमंद लोगों की सेवा करने और पीड़ित मानवता की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि जिला रेड क्रॉस समिति आमजन के सहयोग से अपने कार्यों का विस्तार कर रही है और पीड़ित लोगों तक संसाधन पहुंचाने में मदद कर रही है। शिमला में राष्ट्रीय विकास संस्था के प्रधान डॉक्टर ओपी शर्मा और सलाहकार जीवन शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट कर डॉक्टर शर्मा को साहित्य, शिक्षा और समाज कल्याण में उनके 50 वर्षों के योगदान के लिए हिमाचल गौरव सम्मान 2026 प्रदान करने हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जीवन शर्मा ने डॉक्टर शर्मा की प्रमुख कृतियों का उल्लेख करने के साथ ही मुख्यमंत्री के समक्ष वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की लंबित मांगों को भी प्रमुखता से उठाया, जिसमें संशोधित ग्रेजुटी का 80% लाभ और संशोधित लीव इनकैशमेंट जारी करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री ने इन कामों के प्रति सद्भावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए आश्वासन दिया कि पंचायत चुनावों के बाद पेंशनरों की समस्याओं पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा और जल्द ही ज्वाइंट पेंशनर संघ के साथ एक विशेष बैठक भी बुलाई जाएगी। नशे के विरुद्ध जारी अभियान में सोलन पुलिस की एसआईयू टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए विवंता मॉल की पार्किंग में चिट्टा तस्करी मामले में 3 युवकों देवेंद्र, तेज और शुभम को 7.7 ग्राम हेरोइन और 29,000 नगद के साथ गिरफ्तार किया।
मामले की गहराई से जांच और बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के मुख्य सप्लायर मनदीप को जीरकपुर पंजाब से दबोच लिया, जिसके पास से 5.41 ग्राम अतिरिक्त चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपियों में से तेज सिंह और देवेंद्र बत्ता का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसमें तेज सिंह के खिलाफ विभिन्न राज्यों में नशा तस्करी और अन्य संगीन अपराधों के करीब 9 मामले दर्ज हैं। इस मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है और पुलिस तस्करी के इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए गहन अन्वेषण जारी रखे हुए है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और बलिदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारतीय सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय है, जिसने दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति का लोहा मनाया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस ऑपरेशन में स्वदेशी रक्षा तकनीक और हथियारों के उपयोग ने आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दिखाया है। उन्होंने सेना में महिलाओं की भूमिका की भी प्रशंसा की। शिमला और कांगड़ा के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। एलायंस एयर 11 मई से शिमला से गग्गल हवाई अड्डे के लिए नियमित उड़ानें शुरू कर रहा है। इससे पर्यटन और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। एलायंस एयर का विमान सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शिमला से उड़ान भरेगा और प्रातः 10 बजे गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है और यात्रियों के में काफी उत्साह है। गौरतलब है कि एलायंस एयर की शिमला और दिल्ली के से गग्गल की उड़ानें कई महीनों से बंद थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के तहत देश में 18 राज्यों को चुना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। 9 मई को मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित होने वाले इस समारोह में हिमाचल प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मुख्य अभियंता अनीता कथुरिया यह सम्मान प्राप्त करेंगी। इस समारोह में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VVG रामजी हिमाचल प्रदेश में लागू हो गई है। इस योजना के तहत मनरेगा की जगह ली गई है। राज्य सरकार ने पहले इस बदलाव का विरोध किया था, लेकिन अब नई योजना को लागू करने पर सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए पहली किस्त जारी कर दी है। पहले केंद्र सरकार ने नई योजना के शुरू होने तक मनरेगा के तहत ही कार्य दिवस देने का फैसला किया था, जिन्हें अब नई योजना में पोर्ट कर दिया जाएगा। चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में थोड़ी तेजी आई है। आज सोना 1,43,622 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। आज चांदी 262 पर ग्राम व 2620 रुपए तोला हो गया है। अभी सोने और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।